हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। पीजीटी में सभी का कंप्लीट हो चुका है भई और कल पीजीटी इंग्लिश का भी एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए थे, फ़ोन भी आए हुए थे। तो कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी? एक तो है ना पेपर आसान आप उसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते भई क्योंकि है ना बहुत डीपली चीज़ें पूछी गई थी। दूसरा क्या था कथन और कारण वाली चीज़ें थी। तो उसमें ऐसा नहीं है स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले में अगर आपको सारी आती हैं तभी आप ठीक कर सकते हो अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। लेकिन मेरा सिर्फ़ इतना ही मानना है, जो रिज़र्व्ड कैटेगरी हैं, वो 25 वाले भी तैयारी करो भई क्योंकि इंग्लिश में जो है पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में भी देखा होगा इंग्लिश वाले में, तो पेपर बहुत ईज़ी था, बच्चों के 92 नंबर तक भी थे, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि पेपर मुश्किल था। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में 92 तक नंबर लिए हुए थे बच्चों ने। तो वो भई कुछ ये सोच लो जीनियस होते हैं जिनके इतने नंबर आते हैं। लेकिन हाँ, अगर पीजीटी इंग्लिश में अगर आपके नंबर 25 भी बन रहे हैं, अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, तो आप तैयारी करो भई और जिसका भी 40 नंबर प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो भी अपनी तैयारी करो भई नेगेटिव मार्किंग है, किसी को कुछ नहीं पता है। पहली बात तो जो मेरिट होती है, ठीक है? कट ऑफ जो होती है, उसका किसी को भी नहीं पता होता, सब अपने-अपने अंदाज़े लगाते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि भई अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी तक भी पढ़ रहे थे, तो आगे भी पढ़ते रहोगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपका रोल नंबर आ जाता है और आप तैयारी नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कॉमर्स वाले बच्चे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो भी पूछ रहे थे कि मैम क्या रहेगा? तो पेपर उनका भी टफ़ था, उनका पेपर टफ़ था भई, तो मेरिट जहाँ तक मुझे लगती है भी रिज़र्व्ड कैटेगरी वालों को तो सबको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी पोस्ट कम है उसमें, लेकिन फिर भी भई तैयारी सभी करो और जनरल वालों को भई 50 प्लस वालों को सबको तैयारी करनी चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम है, ठीक है? वैसे भई 40 से 50 के बीच में भी रह सकती है जो कट ऑफ है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉमर्स की बात कर रही हूँ तो अपनी तैयारी करते रहें भाई। दूसरा जो है रिज़ल्ट भाई इंग्लिश का ज्योग्राफी का रिज़ल्ट रहता है तो 20 तारीख के बाद आप लोगों के रिज़ल्ट आने की संभावना है, हो सकता है अभी नवंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाए और थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें भई, अभी तक आपने इतना धैर्य बनाया हुआ था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। अब बारी है उनकी भई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कुछ पॉइंट्स से रहे हुए हैं, तो उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगले साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, पीजीटी, टीजीटी भी वैकेंसी आ रही हैं, तो लगातार तैयारी करते रहो। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम है ना गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं जब एडवर्टाइज़मेंट निकलेगी ना उसके बाद निकलने के बाद भी नहीं पढ़ते। इवन जब तक हमारा ये नहीं हो जाता ना कि डेट नहीं फिक्स हो जाती, तब तक भी तैयारी नहीं करते। लेकिन बाजी वही बच्चे मारते हैं भई जो जिनका पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार तैयारी करते रहें, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। एक और बात बोलना चाहूँगी भई, एएमओ का डिसीज़न आ चुका है कि कोर्ट ने जो एससी जो बीसी ए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट थे, उनको नहीं माना है, तो एएमओ के जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, अभी वेटिंग में हैं, वो प्रयास करें, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी भई। खुल्लर सर से मिलें, राजेश खुल्लर सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी हेल्प करेंगे। आप रिज़ल्ट के लिए प्रयास क्योंकि आपके पास अब डिसीज़न है, तो आप घर ना बैठें और पीजीटी वालों की शायद 18 दिसंबर डेट है भई, उसके बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। और जो मेवात वाले हैं भई, जो मेवात में बहुत सारी पोस्टें थी आपको पता है, तो फाइनल में रहते हैं जो बच्चे, उनको यही कहूँगी कि भई एक ग्रुप बना लें आप या मुझे मैसेज करें, जो जिनका मेवात में नहीं था, लेकिन जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ, चाहे वो किसी भी जैसे मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, तो लगभग ये मान के चलो भई सारे ही सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूँगी। इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट ऐसे ही निकला है भई 20 से 25 बच्चे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। राजेश खुल्लर के सर के बाहर से ही नहीं उठे वो कोठी के बाहर से। डेली एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, एक ग्रुप 1 दिन मिलता था, एक ग्रुप 1 दिन मिलता था। इसीलिए ही उनका इतना फ़ास्ट प्रोसेस हुआ है, नहीं तो सभी कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स की भर्ती नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।